वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक जो मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा ये चल रहा है कि आजम खान जेल से निकलने के बाद आखिर किस तरफ कदम बढ़ाएंगे। क्या वो साइकिल से चल करके और हाथी पर बैठेंगे, या पैदल पैदल जाते हुए वो हाथी पर बैठेंगे और हाथी पर वो जा रहे होंगे। उस समय रास्ते में कोई उनको हाथ दे के रोकने की कोशिश भी करेगा, तो उस हाथ को देख करके वो रुकेंगे या हाथी तक जाएंगे। ये सारे मुद्दे अभी उत्तर प्रदेश के वातावरण में अभी खूब चल रहे हैं। जो जानकारी हम तक निकल के आ रही है, वो जानकारी ये कि आजम खान ने भीतर जो अपने मित्र मंडली के लोग हैं उनसे अभी बहुत सारा परामर्श किया है। बीच में कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे थे कि आजम खान बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। आजम खान एक विषय पर बात करते करते अचानक कोई नया विषय लेके चले आते हैं और उसकी रिलेवेंसी, उसकी संबद्धता ही नहीं होती है। कौन सा विषय चल रहा होता, कौन सा विषय ले आते हैं। तो शायद मानसिक रूप से आजम खान ये 4-5 साल की जो अभी जेल भुगती उन्होंने, 5 साल बहुत होता है। कोई थाने में 2 घंटा बिठा लेता है, 5 घंटे बिठा लेते तो भी आदमी को नरक जैसा लगता है। तो 5 साल, पहले बार में 2 सवा 2 साल और दूसरी बार में फिर 2.5-3 साल, ये 5 साल की जेल, 2.5 साल दोनों कह लीजिए, 5 साल की जेल। बीच में कुछ दिनों के लिए आए, नहीं तो योगी बाबा के 7 साल में 5 साल तो वो जेल में ही रहे हैं। और खुद ही वो आजम खान बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मुझे बाहर आकर के और बड़ा विचित्र लग रहा है। मैं तो अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर के अलावा सारे मोबाइल भूल चुका हूँ, मुझे कोई मोबाइल नंबर अब याद नहीं है। लोगों ने पूछा आखिर आपके अखिलेश से बात हुई क्या? तो बोले बात क्या होगी भाई, मेरे पास सबके मोबाइल ही ख़त्म हो गए, मैं किसी का बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो ये वहीं से उन्होंने बता दिया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ अब उनका मन बिल्कुल नहीं रहा। ये भी एक कारण है कि मन नहीं रहा। दूसरा कारण ये है कि मन हो तो कैसे हो, क्योंकि वो जो एक गोरखपुर का बाबा है ना, गंजी मुंडी वाला है ना, जो लंगोट लगा करके और भगवान लुंगी पहनता है और बस एक कुर्ता में पूरा साल निकाल देता है। उस भगवादारी साधु का जो खौफ है आजम खान के ऊपर, वो ऐसा है कि अब वो सोच करके भी सोच नहीं पा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जाने का मतलब अगले 2 महीने में वापस जेल में जाना है। क्योंकि अभी जितने केसेस चल रहे थे, लगभग 150-200 केसेस में से अभी भी 70-80 केसेस पेंडिंग है। और कौन कौन से केसेस में केवल वहाँ फूंक मारने भर की देर है कि वापस आजम खान जेल के अंदर होंगे। तो इसी भय के मारे, योगी बाबा के भय के मारे, वो अब किसी भी कीमत पर उनके जो निकट मित्र लोग हैं उन्होंने स्पष्ट किया है आजम ने कि वो अब समाजवादी पार्टी में तो मेरा मन होगा चाह करके भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो बसपा में जा सकते हैं। और अभी बसपा की लिए उन्होंने कुछ प्रशंसा भी की है कि मायावती जी अच्छी नेता है और बसपा में कोई दोष नहीं है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि बसपा की तरफ उनकी पिंगे बढ़ रही है, उनका मन बढ़ रहा है और वो जाने के फिराक में है। बस बसपा चीफ बहन जी मायावती जी की तरफ से हरी झंडी का इंतज़ार है। अन्यथा इन्होंने तो, आजम खान जी ने तो अपनी तरफ से हरी झंडी क्या, हरा पेड़ ही भेज दिया वहाँ पर। लेकिन जैसे मायावती जी का आता है, ये हाथी की सवारी करने को बिल्कुल तैयार हैं और साइकिल को लात मार करके, चेन को निकाल करके समुद्र में जाके फेंक आए हैं और टायर ट्यूब भी निकाल के जला दिए हैं। अब साइकिल जो है वो किस अवस्था पर है ये अखिलेश रो रो के आपको बताएंगे। लेकिन अभी की स्थिति में बसपा की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं आजम खान, और मायावती जी के संकेत का इंतजार है। यद्यपि उनके भी बताया जा रहा है कि उनके मैसेंजर आकर के और उनसे मिल चुके हैं। बीच में राहुल ने भी चोंचें भिड़ाई, लेकिन वो चोंच को वहीं का वहीं रोक दिया आजम खान ने। अब देखिए आगे और क्या होता है। भारत माता की जय।